गुड इवनिंग सार्थक। पीछे जनरेटर चला रखा है क्या तुमने? बैकग्राउंड में जनरेटर चला रखा है क्या तुमने? आदित्य, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था मैंने, बताना। लास्ट टॉपिक आपने बताया था लाइन चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस का बताया था, तो स्पीड फाइनाइट होता है। पर हम पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन रह गया? एक आर्यन रह गया ना। आज क्लास सिलेबस बोला था ना मैंने, 11 तो नहीं बोला था? दो और बचे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक हम बात, हाँ आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पॉइंट के पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है आदित्य? अगर A पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A एंड यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, यूनिट क्या बताई मैंने? वर्क डन होता है जूल पर कुलम। जूल पर कुलम को हमने नई वैल्यू दी क्या? वोल्ट। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको चार्ज को A से B ले जाना है और उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू राइट वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A। इसको उधर ले जाओगे तो इट विल मेक परफेक्ट सेंस। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A प्लस A टू B कितना हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B। आती है बात समझ में? इससे फॉर्मूला बनाता Q इंटू VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, VA माइनस VB का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो E डॉट dr फ्रॉम A टू B, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E डॉट AB वेक्टर। इसको मैंने ऐसे भी समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कुलम, उसका लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर पर कुलम। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वो क्या हो गया? वोल्ट। और लास्ट मैंने इसके बाद बताया था कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट अ नियर बाई पॉइंट is KQ by R where R is the distance from that charge। क्या सारी चीजें याद है लोगों को? प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल KQ by R होगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल KQ by R होगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल KQ by R होगा। अगर सारे इक्वल डिस्टेंस पे है तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी पॉइंट पर पहुंचना कितना टफ है। ओके, आपके लिए नहीं, चार्ज के लिए। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल हाई है तो वहां पर एक नए चार्ज का आना बहुत टफ है। इस Q चार्ज की वजह से इसके आसपास के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा। अगर वो सारे पॉइंट्स R डिस्टेंस पर है तो सबका पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाई R। समझ में आ रही है बात? ये करा दिया था इतना मैंने पक्के से, नोट्स में चेक कर लो, क्योंकि मैं आपके नोट्स की कॉपी नहीं देख पाता तो मुझे याद रखना है कि किस बैच में कितना कितना कराया। तो ये सारी चीजें मैंने करा दी थी। ओके, इन पर क्वेश्चंस भी कराए थे कल क्लास में। ठीक है, अच्छा हटा दूं इसको मैं, ये सब है तुम्हारे नोट्स में। ठीक है, एक लाइन ये वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने कि यहां पर दो चार्ज रखे हैं प्लस Q और एक टेस्ट चार्ज या स्मॉलर चार्ज प्लस Q को A से B पे शिफ्ट करना है। कितना वर्क करना पड़ेगा? ये लेंथ L है, ये लेंथ L है और ये वाली लेंथ √3L है। तो कैलकुलेट वर्क डन टू मूव स्मॉल q चार्ज फ्रॉम A टू B। ये क्वेश्चन कराया बच्चों या नहीं कराया? चेक करो नोट्स फटाफट। कराया था तो फटाफट आंसर बता दो। फिर देख के मत बताना, करके बताना। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आदित्य? A से B चार्ज जाने के लिए। हाँ, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? VA माइनस VB या VB माइनस VA? पहले दिन ही गलती कर रहे हो। हाँ बोल आर्यन, गलत ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, आंसर नहीं निकालना है तुमको, क्वेश्चन सीखना है। पोटेंशियल एट A, समर्थ बता पाओगे A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? ये तो तुमने एक चार्ज की वजह से बताया,
पोटेंशियल में तो इन दोनों चार्ज की वजह से होगा ना ए पॉइंट पर पोटेंशियल एट ए ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू 2। 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। ए पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा। इसका मतलब समझ लो, ए पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज को लेके आना है तो ये दोनों चार्ज आपको अपोज करेंगे। आई बात समझ में? एक चार्ज की वजह से उससे 2l डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, KQ बाई 2l, और दूसरे चार्ज से भी डिस्टेंस 2l ही है, वजह से KQ बाई 2l। नेट पोटेंशियल आया KQ बाई L। यहां तक आती है बात समझ में? पर पोटेंशियल एट B कितना होगा, B पॉइंट पर KQ बाई L प्लस KQ बाई L। कोई क्लास में ऐसा तो नहीं है जिसको लगता हो कि B पर पोटेंशियल 0 होगा क्या? हाँ, कल हो गया था ना। अच्छा, ओके। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट, यहां से यहां तक चार्ज को मूव करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। आंसर आया KQ बाई L। बेस्ट पार्ट इज, अगर कोई बच्चा तुक्का मार रहा होगा तो भी प्रोबेबली वो यही वाला मारेगा। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, इसको हटा दूं ना। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया था, अगर कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पे। ये चीज क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग अवे डायरेक्शन में होगा। ये बात भी क्लियर है सबको? एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू होता है, सरफेस से। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ऐसे बताया होगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन r एंड 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू r, और x लेस देन r के लिए फील्ड 0 होगा। क्या ये चीज सबको याद है? मैंने गॉस लॉ से इसका प्रूफ भी बताया था। जब तक आप प्रूफ खुद से नहीं करोगे आपको लॉन्ग टर्म चीजें याद नहीं रहेंगी। देयर इज जस्ट टू मच टू रिमेंबर। जब तक प्रूफ खुद से नहीं करोगे, मेरा वीडियो चला के, पैरेलल चला के, 2x स्पीड पे चला के करो, जैसे भी करो, जब तक प्रूफ नहीं समझोगे इतनी चीजें याद नहीं रख पाओगे। और अभी पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, बाहर होता है KQ बाई एक्स स्क्वायर। याद आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही है अगर मैं सारा का सारा चार्ज कहां पे रख देता, सेंटर पे रख देता। अगर पूरा का पूरा चार्ज मैं सेंटर पे रख देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता, तब भी गोइंग अवे ही होता कि नहीं होता? पर इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें अंदर के पॉइंट्स, मतलब पास वाले पॉइंट्स पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें सिर्फ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेवरदलेस सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट्स पे सेम है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछूं, कौन से पॉइंट पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो योर आंसर कैन बी कि सर जो पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल था इस पॉइंट का, उससे x डिस्टेंस पे, वही स्फेरिकल चार्ज की वजह से होना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसा ही है, यहां से इंफिनिटी तक बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा पॉइंट चार्ज के केस में। क्या ये बात समझ में आती है? इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, और हमने इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V कैसे कैलकुलेट किया था? हमने कैलकुलेट किया था इस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr से, और V की वैल्यू पॉइंट चार्ज के केस में कितनी आई थी? V की वैल्यू पॉइंट चार्ज के केस में आई है KQ बाई, अगर R डिस्टेंस है तो R, X डिस्टेंस है तो X। तो जब पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज का फील्ड सेम है तो फिर उन दोनों की वजह से सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी सेम आएगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? जब दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड सेम है तो उनका पोटेंशियल भी सेम आएगा। इस लॉजिक से इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया KQ बाई एक्स। तो फॉर अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन x ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए पोटेंशियल आ गया KQ बाई एक्स। सेम लॉजिक से x इक्वल टू r के लिए पोटेंशियल आ गया KQ बाई r। पर अगर x लेस देन r की बात करूं तो लेस देन r पे यहां पर फील्ड कितना है?
जीरो, अंदर कोई फील्ड नहीं है। तो बच्चों अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जीरो। बाकी को क्या लगता है आदित्य? अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए? फील्ड तो जीरो है अंदर। और कौन है? समृद्धि। अंदर के पॉइंट पर, इनसाइड वाले पॉइंट पर, इन सब पॉइंट्स पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए? अब अगर तुम लोग सही आंसर दे रहे होते तो मैं सबसे थोड़ी पूछ रहा होता। आई वॉज होपिंग कि कोई सही बताएगा। सही बात है, अंदर कोई चार्ज नहीं है रिपेल करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो एक सेकंड के लिए सरफेस का पोटेंशियल हमने निकाल लिया था ना, कितना था? पोटेंशियल ऑन सरफेस इज के क्यू बाई आर, पोटेंशियल ऑन आउटसाइड इज के क्यू बाई एक्स। पोटेंशियल और इनसाइड डिसाइड करना है बेटा। ये दिखाई दे रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना ये? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मान लो इसकी वैल्यू है 50 वोल्ट, तो इसको तुम क्या पढ़ोगे? 50 जूल पर कुलम। इसका मतलब है इंफिनिटी से यहां तक 1 कुलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 50 जूल। ये बात सबको समझ में आती है? माइक ऑन ही रखो, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां पर x और छोटा हो गया, r हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल और ज्यादा आया, मान लो आया 80 वोल्ट। इसका मतलब 80 जूल पर कुलम। इंफिनिटी से सरफेस तक 1 कुलम चार्ज को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 80 जूल। इंफिनिटी से यहां तक लाने में 50 जूल वर्क करना पड़ा, इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में 80 जूल करना पड़ेगा। अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो इंफिनिटी से अंदर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों? और किसी को चमका? अंदर कोई फील्ड नहीं है बच्चों, अंदर ले जाने में कोई वर्क नहीं करना। कोई चोर है, उसे पकड़ के जेल के अंदर घुमाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, पर जेल के गेट तक लाने में जो वर्क किया वो तो काउंट करोगे ना, कि नहीं करोगे? अंदर के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा जो सरफेस पर है, क्योंकि भाई सरफेस तक लाने में तो मेहनत की ना तुमने, उस वर्क को भूल थोड़ी जाओगे जस्ट बिकॉज अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? कोई और एग्जाम्पल दूं या सबको आ गया समझ में? आदित्य, समृद्धि? हाँ देखो, जब तुम छोटे थे तो मम्मी पापा तुम्हें मार पीट के स्कूल छोड़ने जाते थे। स्कूल के गेट का जो पोटेंशियल है, स्कूल के क्लासरूम का भी वही पोटेंशियल है। पता है क्यों? उन्हें जितना वर्क करना पड़ता था तुम्हें गेट के अंदर लात मारने में करना पड़ता था। उसके बाद तुम खुद ब खुद क्लास में भी चले जाते थे, ग्राउंड में भी पहुंच जाते थे। समझ रहे हो बात को? तो अंदर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें स्कूल के गेट तक ले जाने में जो मेहनत करनी पड़ी, क्लासरूम तक ले जाने में भी तो उतनी ही करनी पड़ी, क्योंकि गेट के अंदर तो तुम खुद से ही चले जाओगे। आई बात समझ में कि नहीं? किसी को बताना नहीं कि ये बताए, बोले हमारे सर ऐसा कुछ। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लो। तो मेरे पास एक तरीका और है समझाने का, लेकिन वही है कि व्हाइट बोर्ड चाहिए, इसमें जगह नहीं असम्पशन नहीं है। गॉस लॉ से प्रूव किया था हमने उस दिन कि अंदर फील्ड जीरो आएगा सब पॉइंट्स, और एक्चुअली रिंग मान के इंटीग्रेट करके प्रूव भी करते हैं कुछ लोग, जीरो ही आता है वो अंदर के सभी पॉइंट पर। नहीं मैंने नहीं करा था, वो काफी लेंदी है। हाँ ये डिस्कशन हुई थी कि बहुत लेंदी प्रूव है, गॉस लॉ से कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो गो बैक टू गॉस लॉ की एप्लीकेशन वाली क्लास, उसमें मैंने स्फीयर के अंदर के पॉइंट पे फील्ड जीरो प्रूव किया था। ओके, ठीक है। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज को अंदर मूव करना बहुत इजी है, उस पर कोई फोर्स नहीं है, पर अंदर तक लाने के लिए आपको सरफेस तक भी तो मूव करना पड़ा ना चार्ज। तो अंदर के सभी पॉइंट्स पर वही पोटेंशियल है इस क्यू चार्ज की वजह से जो इस स्फीयर की सरफेस पर है। क्या ये पूरी बात समझ में आई या मैं लिखवाऊं इसको? ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू मत लिखना, ये समझाने के लिए बता। अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल वही है जो सरफेस पे है। हमें सरफेस से अंदर ले जाने में कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन उतना वर्क तो करना पड़ा। अरे अगले एग्जाम्पल से तुम समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, आज हटाऊं इसको? लिख लिया? हाँ, इसको एक तरह समझाने का तरीका ये भी है कि देखो, जैसे ये एक पहाड़ टाइप कोई सरफेस है, जब आप इस पे चल के जा रहे हो आगे, तो ग्रेविटी आपको जाने में क्या कर रही है? अपोज कर रही है कि नहीं? ग्रेविटी का एक अनबैलेंस्ड कंपोनेंट है
जो आपको ऊपर जाने में रोकेगा, ठीक है। mg sin थीटा होता है वो, अगर आपको पता है तो जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है जो आपको ऊपर जाने से रोक रहा है। अगर आप उसके अगेंस्ट मेहनत करके जाओगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर आप पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है। इस पॉइंट पर बहुत हाई पोटेंशियल है, यहां तक पहुंचना बहुत टफ है। इसके बाद वाले इन सारे पॉइंट्स पर ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट अनबैलेंस्ड नहीं है, नीचे लगेगी, नॉर्मल से कट जाएगी। तो इन सारे पॉइंट्स पर आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। नेट फोर्स कितना है, 0। तो इन सारे पॉइंट्स पर नेट फोर्स 0 है। तो क्या इनका पोटेंशियल 0 हो गया? नहीं, आपको यहां तक पहुंचने में जो मेहनत करनी पड़ी, इस पॉइंट तक पहुंचने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इस पॉइंट तक पहुंचने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। जब तक आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जब फील्ड 0 हो गया तो सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, एक सॉल्व एग्जांपल कर लेते हैं तो बात तो खत्म हो जाएगी। एग्जांपल 1, ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज दिया हुआ है +5 माइक्रोकूलम। इसकी रेडियस है बच्चों 100 मीटर्स, और सरफेस से 300 मीटर्स पर एक और पॉइंट है, ठीक है। इनको नेम कर देते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। अब कैन यू टेल मी पोटेंशियल एट ए कितना होगा, पोटेंशियल एट बी कितना होगा, पोटेंशियल एट सी कितना होगा? यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी जस्ट डिराइव, कैन यू टेल मी द पोटेंशियल एट ए, बी एंड सी? वैल्यू पुट करनी है बेटा, के क्यू बता के निकल ली, कितना आएगा? कोई और भी बता सकता है। ओके, 9 5 45,000 डिवाइड बाई 400, 450 बाई 4, 450 बाई 2 कितना होगा, 225 बाई 2 कितना होगा? ये 112.5 आ रहा है क्या? 112.5 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल एट बी बताओ फटाफट फिर, कितना? 450 वोल्ट, ठीक है। बच्चों इसका मीनिंग समझ लो तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 112.5 वोल्ट, इसका मतलब है 112.5 जूल पर कूलम। इसका मतलब है कि इंफिनिटी से, इधर बना दी इंफिनिटी, इंफिनिटी से यहां तक चार्ज को लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज पर 112.5 जूल वर्क करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? इंफिनिटी से यहां तक लेके आए तो 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा? 450 वोल्ट। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी फील्ड है इसका, जो भी रिपल्शन है, जो भी फोर्स है, वो कहां है? ऑन दी आउटसाइड, अंदर कोई फील्ड नहीं है। तो बच्चों बी से सी तक ले जाने में क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? अगर बी से सी पर ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो इंफिनिटी से सी तक ले जाने में भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा जो बी तक लाने में किया था। क्या ये बात समझ में आती है? 1 कूलम पे 450 वोल्ट, वो 450 जूल, ठीक है। तो अगर बी और सी तक लाने में, दोनों पे ही ले जाने में सेम वर्क करना पड़ रहा है, तो सी का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? जो दैट इज 450 वोल्ट। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल वही होता है जो सर, ओके, ठीक है। हटाऊं इसको, ठीक है। अब मैं थोड़े, एक्चुअली ना नीट में वही है, नंबर्स वाले क्वेश्चन नहीं आते। नंबर्स वाले आए तो काफी चीजें अच्छी समझ में आ जाए, उसमें वेरिएबल ही रहता है। तो मुझे क्या करना है? एग्जाम्पल, लेट्स से 3 स्फीयर है। कैसे है? कॉन्सेंट्रिक, ओके। ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। पहले पे चार्ज है Q, दूसरे पर है 2Q, तीसरे पर है 3Q। कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, चार्ज उन पे ऐसे फैला हुआ होगा सब पर, ठीक है। और सबकी रेडियाई अलग अलग है। इसकी रेडियाई है A, इसकी रेडियाई है B और इसकी है C, ओके। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P which is x distance from the center. You have to tell me what is the potential of point P. सोचो और लिखो आंसर। P पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया है, 3 चार्जेस हैं, तीनों की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। इसका मतलब है
जब इंफिनिटी से लेके आएंगे टेस्ट चार्ज को तो इन तीनों की वजह से रिपल्शन होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पी, हाउ डू यू डिसाइड दैट, लिख के बताओ। तुमको ऐसे सोचना है, पी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज कितना होगा, पी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू 2q कितना होगा, और पी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू 3q कितना होगा। सर हाँ 3q वाला, नहीं 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 भाई, इस वाले पहले वाले की वजह से कितना होगा, के क्यू बाई एक्स, दूसरे की वजह से के 2q बाई एक्स, और तीसरे की वजह से के क्यू बाई सी। आर्यन यू आर थिंकिंग अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर क्यू होगा, यहां पर माइनस क्यू होगा, यहां पर 3q होगा, यहां पर -3q होगा, और यहां पर 6q होगा। क्या तुम इसके बारे में सोच रहे थे? नो सर। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये बताया नहीं है। एंड दिस ऑल्सो वोंट चेंज, हर एक स्फीयर का चार्ज सेम रहेगा जितना अभी है। वो इंडक्शन की वजह से नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पोटेंशियल लिखते टाइम प्लीज इंडक्शन के बारे में ना सोचें। अगर किसी को इंडक्शन आता है तो, मैंने तो बताया नहीं है तो मैं सिखाऊंगा बाद में। ये सही आंसर लिखा आप लोगों ने या नहीं? ये करेक्ट लिखा कुछ लोगों ने? यस सर। अच्छा, सबने सही लिख दिया। आदित्य तेरा सही हुआ? सर मैंने एक गलत लिखा था सेकंड वाला। चलो चलो ये बताओ, पोटेंशियल एट पॉइंट आर कितना होगा, लिखो। चलो सब लोग आर पॉइंट का पोटेंशियल लिख के दिखाओ। देखो ध्यान से, फिगर में सबका रेडियस गिवन है। आर पॉइंट मैंने सेकंड स्फीयर पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं। आर पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है सेंटर से? बी डिस्टेंस पर है। तो सबसे अंदर वाले स्फीयर की वजह से आर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई बी। सेकेंड स्फीयर की वजह से अपनी ही सरफेस पे कितना होगा? के 2q बाई बी। और थर्ड की वजह से के 3q बाई सी। उसके लिए ये इनर पॉइंट है। इनर पॉइंट पर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। आ गई बात समझ में सबको? क्या लेते ये पॉइंट, आर पॉइंट, इस वाले चार्ज के लिए बेटा सरफेस पर है, बाहर है या अंदर है? अबे 3q के सरफेस पे थोड़ी है। अंदर कितना पोटेंशियल लिखा जाता है? अंदर कितना पोटेंशियल होता है किसी चार्ज की वजह से? जो उसकी सरफेस पे होता है। मतलब हम ये 1 घंटे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठ के, लेकिन द थिंग इज, ये समझना है तो तुम एक बार में समझ लो, नहीं तो 10 बार में भी सेम आंसर आएगा। चलो फिर भी अपनी मन की शांति के लिए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता मैं, तो यू हैव टू लर्न इन 2 और 3 अटेम्प्ट्स। q माइनस q प्लस 2q, 3 चार्जेस हैं, q माइनस q प्लस 2q, 3 रेडियाई है, r 2r 3r। ओके, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चलो पोटेंशियल एट ए बताओ। चलो बोलो। के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई 2r। तुमने क्या किया है? गलत है ये। सबकी वजह से उनके खुद के सरफेस पर पोटेंशियल बता दिया। यहाँ पर 2r आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है के क्यू बाई एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है के क्यू बाई आर, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है के क्यू बाई आर। इसकी वजह से सरफेस पे, इसकी वजह से सरफेस पे, इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, ये भैया ये एग्जाम में बैठे बैठे जल्दबाजी में करना होता है, थोड़ा अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। इसको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है वो इसमें नेगेटिव मार्क्स पाएगा। सेंटर से बच्चों 5r पर है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए। बी पॉइंट सेंटर से 1.r डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखिए। लिखना, आई विल रन आउट ऑफ क्वेश्चन वेरी सून। और क्या बना, कंसेंट्रिक स्फीयर है, क्या ही कर लूंगा। लिख लिया? एक सेकंड। देखो आ गया समझ में, समझ गया। समृद्धि तुमको आया समझ में? बोलो। सही, वेरी गुड। आदित्य तूने भी यही लिखा? बहुत बढ़िया। आ रहा हूं क्वेश्चन को। अब इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन दे देते हैं कि 3 स्फीयर थे, या 2 स्फीयर का ही करवा देते हैं। 2 स्फीयर है, इस पे है चार्ज प्लस q, इस पे है चार्ज ये वाला अनचार्ज्ड, ये रेडियस a है और ये वाला रेडियस b है।
क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, वरना समझोगे नहीं क्या करा है मैंने। इनिशियली इनर स्फीयर वाज अनचार्ज्ड, इनिशियली द स्मॉलर स्फीयर वाज अनचार्ज्ड, स्मॉलर स्फीयर वाज uncharged, then it was connected to earth, how much charge will flow to it from the earth। इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया बच्चों, इस तरह से एक वायर बना हुआ होगा, अर्थिंग का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। इसको एक वायर से अर्थ से कनेक्ट कर दिया, पूछेंगे इस पे कितना चार्ज आ जाएगा या पूछेंगे इसमें से कितना चार्ज अर्थ पे चला जाएगा। तो क्या कुछ दिमाग लगाओगे तुम लोग, इसमें क्या करना चाहिए? अगर किसी भी चीज को अर्थ करते हैं, अगर किसी भी चीज को अर्थ करते हैं तो उस चीज का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अर्थ इज अ स्फीयर, अर्थ का पोटेंशियल जीरो ही मानते हैं हम। अगर किसी चीज को अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल वी कैन इट विल बिकम जीरो। तो सवाल ये है कि करना कैसे करना है, इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है। नहीं बड़े वाले का भी है, वो सिंपल ही रखूंगा मैं, कैलकुलेशन थोड़ी सिखानी है, कैलकुलेशन तुम कर लोगे। ए एंड बी कंसेप्ट पे ही ट्राई कर सकता हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो है ना, कैलकुलेशन तो सामने बैठोगे तभी करा सकता हूँ। किसी को पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में? एनी हिंट, कुछ सजेशन? इसको अर्थ से कनेक्ट, ठीक है, कुछ चार्ज अर्थ में चला जाएगा या अर्थ में से कुछ चार्ज इसमें आ जाएगा। तो लेट्स से जब भी सिचुएशन आए अज्यूम कर लो अर्थ में से कुछ चार्ज इस पे आ गया, क्यू चार्ज। अभी तो हमने क्यू चार्ज माना है, हमें ये भी नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमने बस मान लिया कि अर्थ में से कुछ चार्ज इस पे आ गया। कि ऊपर चार्ज क्यों आया है? ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए? जीरो। जीरो की बात कर रहा हूं मैं, अंदर वाले स्फीयर पे कोई भी पॉइंट पकड़ो और पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो, वीपी, बिना ज्यादा कुछ सोचे। अभी तक जो हर क्वेश्चन में कर रहे थे, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना होगा एंड पोटेंशियल एट पी ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना होगा, बताओ फटाफट। आदित्य, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना होगा और पोटेंशियल एट पी ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना होगा? और ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। ऐसा कब पॉसिबल है? जब स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू ए बाई बी हो जाए। आई बात समझ में? अर्थ से इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ताकि बाहर वाले की वजह से जितना इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है अपने खुद की वजह से उतना ही नेगेटिव हो जाए और नेट पोटेंशियल क्या हो जाए? इसका जीरो हो जाए। क्या ये बात सबको समझ में आई? मतलब हो सकता है तुम क्वेश्चन देख के एकदम से जज ना कर पाओ कि क्या होना है, पर अज्यूम करके सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। पक्का इस पे 3 स्फीयर वाला क्वेश्चन दे दूं, कर दोगे? ठीक है, इसको हटा दो, लिख लिया सबने? ठीक है, चलो ये वाला तुमने कर दिया तो मतलब तुमको समझ में आ गई बात। हे भगवान, ठीक है। रेडियाई है बच्चों R2R 3R, ठीक है, R2R 3R, और इनिशियली चार्ज दिया हुआ है प्लस Q प्लस 2Q एंड प्लस 3Q। क्वेश्चन सुनना ध्यान से जरा। बीच वाले को एक स्विच से अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। इनिशियली द स्विच इज ओपन, ये सबको पता है ये स्विच होता है। इसमें आर्यन तेरे को ही पता होना चाहिए, बाकी सबने तो देखा ही होगा। इसको अर्थ से कनेक्ट नहीं कर रखा है, अभी स्विच लगा रखा है बीच में। क्वेश्चन है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू इट? व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू इट? अब सारा दिमाग लगा के सॉल्व करके दिखाओ ये वाला, तो मान लूंगा कि आ गया। शुरुआत में मैं मदद करूं क्या थोड़ी सी? मान लेना इस पे अर्थ क्यू चार्ज आ जाएगा, मान लिया, भले ही गलत हो हमारा अजम्पशन, हो सकता है हमने गलत माना है, लेकिन क्वेश्चन तब भी सही सॉल्व होगा। लेट्स अज्यूम कि क्यू चार्ज अर्थ से इस पे फ्लो हो गया। अब इसका पोटेंशियल लिखो, किसका? इस बीच वाले स्फीयर पे एक पी पॉइंट मानो, उसका पोटेंशियल लिखो तीनों चार्जेस की वजह से, और वो जोड़ के जीरो करना है। अरे बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग, कुछ बताओ। पोटेंशियल एट पी किसी ने लिखा? आदित्य, पी पॉइंट पर पोटेंशियल तीनों चार्जेस की वजह से कितना कितना लिखेंगे? अरे भैया 2Q अकेला कहाँ रह गया? 2Q प्लस Q प्लस आगे के 3Q बाई इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो इसको, एक इक्वेशन है, सब आर आर कट जाएगा। किसी का आया आंसर? मेरा -5 कैपिटल Q आ रहा है।
कोई कंफर्म करो कैलकुलेशन करके। किसी का नहीं आया? आर्यन क्या है तेरा आंसर? हाँ नहीं नहीं नहीं, अंदर से अर्थ से सिर्फ इसी स्फीयर पे चार्ज आया और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। कौन सी कैलकुलेशन? पहले के काट दिया, आर भी काट दिया, और फिर Q/2 और 3 से 3 कट गया, Q/2 और Q को जोड़ दिया 3Q/2, यहाँ 2Q और Q को 2 से डिवाइड कर दिया तो Q और Q/2, 3Q/2 और Q 5Q/2। फिर ये तो तुम अपने अपने हिसाब से करो जैसे भी तुमको करना। हाँ, ज्यादातर लोग एलसीएम से ही करते हैं। मैं जब तक एब्सोल्यूट नेसेसरी ना हो एलसीएम लेने से बचता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करता था, अभी भी करता हूँ, पर ये तुम लोगों से हुआ नहीं, विच इज अ बैड थिंग। आई वॉज होपिंग कर दोगे। अब नेक्स्ट टाइम कर लोगे ना बुक्स में, या दूसरा क्वेश्चन फिर से कराऊं इस पर? हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, खुद से करना ट्राई, ठीक है, हटाओ इसको। अच्छा बच्चों, मैंने पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल वाला फॉर्मूला बता दिया ना, मतलब ये वाला माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप वाला। हाँ बता दिया, ठीक है। वो बिना नोट्स देखे ना एकदम से याद नहीं आता क्या क्या बताया था, कुछ छूटा तो नहीं। एक लास्ट चीज जो थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। यहां पे मुझे यूनिफॉर्मली और लिखना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ये कौन से स्फीयर की बात कर रहे हैं बच्चों हम? जिसमें चार्ज अंदर के सारे पॉइंट्स पर भी प्रेजेंट होगा, इस तरह से। ओके, तो शुरू करने से भी पहले तुमको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसा होता है। किसी को याद है कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर के पॉइंट पे तो अभी भी KQ/x² ही होता है, सरफेस पर अभी भी KQ/r² ही होता है। उसको मैं लिख, वो अपने आप x की वैल्यू r पुट करने से आ जाएगा। पर अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, KQX/r³ इज एब्सोल्युटली राइट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, अगर ग्राफ बनाऊं, सेंटर से डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पहले तो सेंटर पे 0 होता है, फिर इंक्रीज होता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है और फिर वापस डिक्रीज होता है। अगर एरोस से दिखाने की कोशिश करूं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है और फिर वापस डिक्रीज होकर इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है। क्या ये डायग्राम और ये ग्राफ आपको समझ में आने लग गया है? मतलब मैंने अंदर एक ही तरफ बनाया, ऐसा हर तरफ बनाना चाहिए मुझे, पर उससे करूंगा तो बहुत कचरा फैल जाएगा। ओके, पक्का? बाहर फॉर्मूला वही है जो पॉइंट चार्ज का था, KQ/x²। तो आई थिंक सेफली वी कैन अगेन से कि इस आउटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल अभी भी कितना होगा, जो पॉइंट चार्ज के केस में x डिस्टेंस पे आया था, KQ/x। क्या पहली चीज सबको समझ में आती है? पोटेंशियल बाहर के पॉइंट पर अभी भी KQ/x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू r। अगर x की वैल्यू r डाल दूंगा तो सरफेस पर पोटेंशियल KQ/r, ये भी ठीक है। पर अंदर के पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल लेस देन r के लिए, किसी को पता है इसका फॉर्मूला? एक चॉकलेट मिलेगी अगर किसी को पता है तो। गूगल करने का टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन पता होता तो अभी तक बोल देता हूं। बच्चों पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला अगर याद करना है तो ये याद करना, ठीक है? मैं लिख रहा हूं, KQ/2r³ 3r² minus x²। This is the potential at a point x distance from the center when x is less than r। समझ में आया या नहीं? पूरे चैप्टर में अगर एक फॉर्मूला याद करना है तो वो ये याद करना, पोटेंशियल एट अ इनसाइड पॉइंट, और इससे एक और वैल्यू निकल के आएगी, वो होगी एट x इक्वल टू 0, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल आएगा 3/2 KQ/r। इस केस में सरफेस पे पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगा, समझ रहे हो? स्कूल के अंदर जाने के बाद भी देयर इज अ फोर्स ड्राइविंग यू अवे फ्रॉम क्लास। मान लो आप होमवर्क नहीं करके आए हो, कुछ भी, डायरी भी खो गई है आपकी होमवर्क लिखने वाली, और बुक्स भी नहीं लेके आए हो आज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्लास से दूर आपको जो धक्का देगा, उसकी वजह से क्लास के गेट से भी ज्यादा पोटेंशियल होगा क्लास के अंदर, स्कूल के गेट से भी ज्यादा पोटेंशियल होगा क्लास के अंदर। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अगर अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो चार्ज को अंदर पहुंचाने के बाद भी, कौन से चार्ज को बच्चों, जिसको इंफिनिटी से लेके आते हैं, इसको अभी भी सेंटर तक पहुंचाने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स है। मीनिंग समझ लो बच्चों, फॉर्मूला तो सबको याद करना ही पड़ेगा, मीनिंग पता होगा तो सही जगह अप्लाई कर दोगे। ओके, मैं प्रूफ बता दूंगा, अभी उतना टफ नहीं है प्रूफ, लेकिन प्रूफ देखते देखते तुम्हें लगेगा कि ये बेकार चीज है। बेकार नहीं है, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल विल लीव दिस टॉपिक। इस केस में अंदर पोटेंशियल फर्दर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अंदर जाने के बाद भी चार्ज पर एक आउटवर्ड फोर्स है, टेस्ट चार्ज पे, तो सेंटर तक ले जाने में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ये बात सबको समझ में आई कि अंदर पोटेंशियल इस बार सरफेस के बराबर क्यों नहीं है? आदित्य समझ में आई तो यस बोला करो, हर बार थोड़ी पूछेंगे। समृद्धि आपको आया समझ में? अब रही बात कि ये वैल्यू कहां से आई, तो वो मैं करके दिखा दूंगा। पहले तुमने ये नोट डाउन कर लिया? मुझे वैल्यू प्रूव करने के लिए इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। देखो, बाहर की तो कोई टेंशन है नहीं किसी को, सबको ये तो समझ में आता है कि सरफेस पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर बी पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। अब किसी ने बोला कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, ए पॉइंट पर बताओ, सेंटर को सी बोल दिया। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, या लास्ट टू लास्ट में, वी ए माइनस वी बी क्या तरीका था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। ये याद है सबको? तो वी ए कितना हो जाएगा, वी बी प्लस ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। ये भी बढ़िया। बी का पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट्स पे बच्चों कितना है, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। और ये जो डी आर है, ये है इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मोशन, तो डी आर को हम अभी के लिए डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इंटीग्रेट करना है इसको। मुझे और जगह की जरूरत होगी, आई एम मूविंग दिस, मूविंग दिस, मूविंग दिस, ठीक है। के क्यू बाई आर, के प्लस के क्यू बाई आर क्यूब। बच्चों एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट एक्स की कहां से कहां तक है, ए से बी तक। ए पर एक्स की वैल्यू मैंने एक्स मानी है और बी पर एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी, तो आई गेस ये वैल्यूज पुट करनी चाहिए, प्लस के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। इसको सॉल्व तुम्हें खुद से करना चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो देयर इज अ चांस कि तुमको याद हो जाए के क्यू बाई टू आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से 2 स्टेप आगे आता है। और अगर इसमें x को 0 पुट कर दोगे तो सेंटर पर पोटेंशियल आ जाएगा 3k बाई 2r, जो कि सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना ज्यादा है। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है या बाउंसर गया है तुम्हारे? आ रहा है? देखो ट्राई कर लो, बाकी वरना पूरा देश याद करके बैठा ही है इसको, ठीक है। और बिलीव मी, याद करने से नहीं होगा, अभी तक किसी का नहीं हुआ। मैंने आज तक 8 साल में ऐसा कोई बच्चा सेलेक्ट होते नहीं देखा जो जिसने मुझे बोला सर मैंने सारे फॉर्मूले याद कर लिए थे, सारे क्वेश्चन बनाया, समझा है वो सही अप्लाई करेगा, जिसने नहीं समझा है वो प्लस माइनस हुआ है। और दोनों ऑप्शन आते हैं हमेशा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल में लिख दे कोई पोटेंशियल एट द सेंटर 1.5 गुना ज्यादा होता है पोटेंशियल फ्रॉम द सरफेस, अब बताओ फॉर्मूले का तो यूज भी नहीं आया है ना। या फिर लिख दे क्यों ज्यादा होता है और उसके आगे 4 ऑप्शन दे दे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर इज 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज नॉन जीरो, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दे। कहने को तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो कभी सही मार्क नहीं करके आएगा, और यहीं पर बस खेल हो रहा है। ज्यादातर लोग बच्चों को ये प्रूव कर दे रहे हैं कि बच्चों फॉर्मूला बेस्ड पेपर आता है, पता नहीं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो तुम, फॉर्मूला सब याद करके गए हैं। जितना इजी इस साल का नीट आया था, इससे ज्यादा इजी कभी नहीं आएगा लाइफ में, और इस बार कितने लोग 100% करके आए हैं, ठीक है। हटाऊं इसको। हाँ, एक लास्ट चीज जो ग्राफ पर काफी ज्यादा, इस पर ग्राफ क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ग्राफ अपन 4 बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों का पोटेंशियल का ग्राफ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, एंड सेकेंड इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पहला ग्राफ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस
x। हॉलो स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, डॉटेड लाइन मतलब नो वैल्यू, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई है। अब अंदर 0, बाहर KQ बाई एक्स स्क्वायर। नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बाहर भी होता है, और सरफेस पे मैक्सिमम आता है। अंदर का फॉर्मूला है KQX बाई RQ और बाहर का फॉर्मूला है KQ बाई एक्स स्क्वायर। सरफेस पर इस पे भी KQ बाई R स्क्वायर, इस पे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। एक्स क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। दूसरा केस पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। पोटेंशियल इसमें अंदर सब जगह पर सेम होता है, कितना होता है? KQ बाई R, और बाहर डिक्रीज होता जाता है किस फंक्शन से? KQ बाई एक्स। यहां तक भी बात समझ में आई? हॉलो स्फीयर में अंदर पोटेंशियल सेम क्यों होता है? क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं होता, सब जगह पे मूवमेंट अलाउड होती है। ओके। सॉलिड स्फीयर में सरफेस का पोटेंशियल KQ बाई R, बाहर डिक्रीजिंग, सरफेस का पोटेंशियल KQ बाई R, लेकिन अंदर पोटेंशियल फर्दर इंक्रीज होता है और सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है? 3/2 KQ बाई R। थोड़ा और अच्छा फिगर बनाने की कोशिश करें। सेंटर पर पोटेंशियल और ज्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया V बाई। इस ग्राफ में अगर समझ पाओ तो समझ लो। कौन सा? हाँ, 3 KQ बाई 2 है। हाँ, इस ग्राफ में समझ पाओ तो समझ लो। इस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए इंक्रीज हुआ जब हम सेंटर की तरफ गए, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इस रीजन में पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ जब हम सेंटर की तरफ गए, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? नोट डाउन कर लो दोनों ग्राफ। होपफुली ग्राफ पर ही क्वेश्चन आ जाए तो तुम ऐसे ही मार्क कराओ। हो गया? ठीक है। यहाँ पर आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होता है हमारा। अब तुम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे क्वेश्चन, फील्ड और पोटेंशियल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। मैंने कुछ वैसे वाले क्वेश्चन करा दिए थे ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है, कुछ एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप माइनस जेड के कैप, तो बताइए ए पॉइंट है 1,1,2 और बी पॉइंट है 3,3,1। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था? कर लिया था? हाँ, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करके दिखा दो फिर भी। चलो, dr वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, क्यों करोगे डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि फॉर्मूला है e डॉट dr का इंटीग्रेशन। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy माइनस z dz हो जाएगा। इंडिविजुअली आप तीनों को बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। आएगा x क्यूब बाई 3, लिमिट x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 1 से 3, y क्यूब बाई 3, इसमें भी लिमिट 1 से 3, z स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट होगी 2 से 1। सॉल्व करके बताओ फटाफट। हाँ भाई, आंसर बताओ कोई। दोनों लिमिट्स लगा सकते हो, पता है। पहले अपर लिमिट लगाओ, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट लगा, ठीक है। ये आ रहा है, किसी का मैच किया? तुम बोल रहे थे मैंने करा दिया ये वाला क्वेश्चन। आई थिंक अब हमें डाउट क्लास 1 रख लेनी चाहिए। अब कल मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर्स। वेक्टर्स हो गया था या नहीं हुआ था? देख लेना नोट्स में जहां तक हुआ था। वेक्टर्स आगे पढ़ाऊंगा। So I am going to give you 1 day to complete इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कूलॉम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस। परसों मैं पहले डाउट्स लूंगा और उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता चला जाऊंगा और तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैं 11th पढ़ाऊंगा। आर्यन, यू कैन टेक अ डे ऑफ इफ यू वांट रेस्ट, लेकिन रेस्ट का मतलब यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके, ठीक है। तो समृद्धि, आपको वेक्टर्स पढ़ने के लिए आओगे आप? डू यू नीड दैट पार्ट? ठीक है। और इधर समर, तेरे को भी वेक्टर्स पढ़ेगा तू भी कल? ठीक है, ठीक है। तो आर्यन 12th का है और ठीक है, उसका हो रखा है 11th, ठीक। तो बाकी तीनों पढ़ेंगे। तो कल मैं वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, बट प्लीज टेक दिस टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एररलेस सबके पास है। अब तो सबके पास आ गई ना बुक,
तो उसके हाँ उसके आपको कोलम्स लॉ, फील्ड और पोटेंशियल के क्वेश्चन खत्म करने चाहिए आज से कल तक। रात में बैठ के करो 2 घंटे, कल फिर से रात में बैठकर करो 2-3 घंटे, ऐसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे और फिर कैपेसिटेंस शुरू कर। ठीक है, चलो बाय बाय बाय।